नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा जी 2 चैनल में। हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी हमेशा की तरह लेकर आए हैं। दोस्तों, संघर्ष से ही सफलता की प्राप्ति होती है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से सफलता के रहस्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके पास ऐसी प्रेरणादायक कहानी हर रोज की तरह लाते रहेंगे और हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकेगी। चलो बिना देर किए कहानी के बारे में बताते हैं। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दिया दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसीलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजर दो। दुनिया आपकी उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। जिद, जुनून और जज्बातों से भरा हूं, मैं अच्छा हूं और अच्छा खासा बुरा है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। ये अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यादों में बड्ढी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है।
निगाहों में मजे थी। गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, समझनी है। जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करें। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आज जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दो चीजों की गिनती करना, छोड़ दो खुद का दुहक, दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। कुछ लोग किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। रास्ता पूछने ने शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। यारो, क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। इतिहास गवाह है कि खबर हो या कब्र खोदते हमेशा अपने ही हैं। बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर। औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बासाखेंग, या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क न उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। अगर दुनिया में छोड़ डसने जैसा कुछ है तो दुनिया से उम्मीद करना छोड़ डस दो। सफलता के लिए लक्ष्य पर फोकस करना है, बाधाओं पर नहीं। अगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो अपना रास्ता खुद बना लो। किस्मत साथ दे या न दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर। हम कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा, मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। कितनी भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। दर्द आपको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि खुदा आपको दर्द के काबिल बना रहे हैं। दर्द चाहे कितना ही बद्धा क्यों ना हो, आपके हौसले के सामने छोटा ही लगेगा। जीत तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जो हार में भी चला करते हैं। हर तरह से मंजिल आपकी है, बस पूरी तरह से आप सपने के हो जाओ। अगर हुनर ही समेट कर रखोगे तो जीत वाले पैर कैसे पसारोगे। सपने क्यों छोड़ते हो एक हार से, ये तो मुकम्मल होंगे एक और वार से। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते यारो, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करे
तो मैं आके दिखाऊं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र। एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसीलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ऐ दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और कहते थे कि वह शहर में जाकर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रमेश ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी मेहनत जारी रखी। उसने ठान लिया कि वह एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। रमेश ने मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और आखिरकार उसने सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसे अपनी शिक्षा के लिए कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने एक छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी। रमेश ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत को जारी रखा और अपनी कक्षाओं में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। कुछ सालों में वह न केवल अपने कॉलेज का टॉप स्टूडेंट बन गया, बल्कि उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिला। लेकिन रमेश का सपना सिर्फ नौकरी करने का नहीं था। उसने एक कंपनी शुरू करने का सपना देखा था। वह जानता था कि उसका अनुभव और शिक्षा उसे इस दिशा में मदद करेंगे। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने व्यवसाय की शुरुआत की। उसने एक छोटे से ऑफिस से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। पहले महीने में ही उसकी कंपनी को बहुत कम ऑर्डर मिले, लेकिन उसने हार मानने की बजाय और कड़ी मेहनत की। वह सुबह से लेकर रात तक काम करता और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज पर काम करता। रमेश की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगी। उसे अपने काम का पूरा भरोसा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। उसे अपनी टीम और ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने थे। रमेश ने अपनी कंपनी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। वह समझता था कि ग्राहक ही किसी भी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसलिए उसने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर रहा। समय के साथ उसकी कंपनी ने कई बड़े ऑर्डर हासिल किए और वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। वह केवल पैसे और प्रसिद्धि का ही पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। उसने कई समाजसेवी कार्यों में भाग लिया और गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोला। उसने अपने गांव में एक नया विद्यालय बनवाया, जिससे वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। रमेश की सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं था। उसने कई मुश्किलें झेलीं। एक बार उसकी कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने व्यापार के प्रबंधन को और बेहतर किया और कुछ ही महीनों में कंपनी ने पुनः शानदार सफलता हासिल की। रमेश जानता था कि सफलता केवल संघर्षों के बाद मिलती है, और इसलिए उसने कभी भी हार मानने की बजाय लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की। आज रमेश एक सफल व्यवसायी है, लेकिन वह अपनी सफलता को कभी भी केवल अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मानता। वह कहता है, सफलता का रास्ता केवल मेहनत और संघर्ष से नहीं होता, बल्कि सही दिशा, सही निर्णय और सकारात्मक सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जो भी सीखा है वह मेरे अनुभवों से है। मैंने कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझा और न ही किसी ने मेरी राह में रुकावट डालने की कोशिश की। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और सही दिशा में काम करने में होती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी असली क्षमता का एहसास तब होता है जब वह अपने जीवन के कठिन समय में भी उम्मीद नहीं खोता और लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। रमेश की सफलता की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में किसी न किसी कारण से हार मान चुके हैं। यह कहानी यह साबित करती है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर मेहनत करते रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास यही वो मंत्र हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। रमेश की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही है असली सफलता का रहस्य। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। आईना सिर्फ सच दिखाती है, दर्द झेलना उसे भी नहीं आता। मुकाबला खुद से करना सीखो, लड्ड खदाए कदम, फिर भी भागना सीखो। ऐसा बनो जो तुम्हें खोएगा वही तुम्हें पाने के लिए रोएगा। दुनिया याद रखती है, सिर्फ कामयाब को बिना कामयाबी नाम का सिक्का नहीं चलता। खुद की खुशी का गला घोंटकर आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते हो। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जब आप शुरुआत कर देते हो तो वही सही समय होता है।
सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, ये ताकत के संकेत हैं। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। वक्त ने थोड़ा साथ नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। मैं अकेला खुद के लिए काफी हूं। मेरे वजूद को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। विचारों को पढ़कर के बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार करने से होते हैं। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दुनिया को तुम अपना नाम याद रखने की एक वजह दो। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से आती है। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ना जरूरी है। असफलता सिर्फ एक अवसर है, सफलता की कोशिशों को और बेहतर करने का। ज्ञान का सागर गहरा होता है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। परिश्रम वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। कड़ी मेहनत के बिना कोई सफलता संभव नहीं। जीतने का जज्बा हर दिल में होना चाहिए। असफलता से घबराओ मत, वह सिर्फ एक पड़ाव है सफलता तक पहुंचने का। ज्ञान और अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको महान बनाएगी। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता के करीब पहुंचेंगे। सफलता वह मंजिल है जो कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से हासिल की जाती है। सफलता के इन प्रेरणादायक कोट्स से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए किया गया संघर्ष यादगार होता है। जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है वही सच्चा विजेता होता है। सपनों की उड़ान में रुकावटें आएंगी, लेकिन हिम्मत से हर मुश्किल पार होगी। हर असफलता में सफलता की एक नई शुरुआत छिपी होती है। संघर्ष ही सफलता की असली कहानी है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक और कोशिश करना ही असली सफलता है। सपनों की उड़ान बड़ी होनी चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। सफलता वही है जो अपने डर को जीत ले। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हिम्मत से उनका सामना करो। जीवन का असली मकसद खुश रहना और दूसरों को खुश करना है। जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जीवन में हर मुश्किल एक सबक होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में जो खोया है उससे ज्यादा वो याद रखो जो पाया है। जीवन में सफलता का असली आनंद तभी आता है जब आप अपने संघर्षों से जीतते हैं। जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। मुश्किलें आती हैं ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। समस्याएं आपके जीवन में आती हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए। हर समस्या एक अवसर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। समस्याएं आपकी ताकत की परीक्षा लेती हैं, इसलिए उनसे घबराओ मत। हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। समस्याओं से दूर भागने से बेहतर है उन्हें हल करने की कोशिश करें। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। समस्याओं का सामना करो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। समस्याएं वो अवसर हैं जो आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। जब रास्ते कठिन हो जाएं तो अपना हौसला बढ़ाओ। आपकी सफलता आपकी मेहनत की गवाह होगी। जो लोग गिरकर उठते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना। आपकी हिम्मत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपके अंदर की शक्ति आपको अजेय बनाती है। बदलाव तभी आता है जब आप उसे लाने की हिम्मत करते हैं। जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई हैं। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त परीक्षा लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है
वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी, और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठाने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में कमियां हैं। अब वह शिष्य अपनी घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड्ढे प्रतिष्ठित हैं और समाज में बद्धी प्रतिष्ठा है उनकी, और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है, आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो, और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो, और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किस में क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना है, ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएंगी। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम आर्यन था। आर्यन के पास किसी प्रकार का कोई विशेष संसाधन नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसे शुरू से ही यह एहसास था कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपनी स्थिति से बाहर निकलना होगा और कुछ अलग करना होगा। चुनौतियों का सामना आर्यन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका घर बहुत साधारण था और उसके माता पिता खेती करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन आर्यन के मन में एक आग थी। वह जानता था कि उसे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। आर्यन का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन गांव के साधारण स्कूल में उसे आधुनिक शिक्षा और संसाधनों की कमी थी। उसका सपना बड़ा था, लेकिन रास्ते में कई समस्याएं थीं। स्कूल में पढ़ाई के साधन बहुत कम थे, किताबें पुरानी और शिक्षक भी ठीक से प्रशिक्षित नहीं थे। लेकिन आर्यन ने कभी हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और समर्पण, आर्यन ने खुद से यह वादा किया कि वह अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। स्कूल के बाद वह अपने छोटे से कमरे में देर रात तक पढ़ाई करता। दिन रात की मेहनत ने उसे मजबूती दी। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन उसने पुरानी किताबों से पढ़ाई जारी रखी। उसने इंटरनेट का उपयोग किया और ऑनलाइन सामग्री से भी अध्ययन किया। अक्सर उसे दूसरों से यह सुनने को मिलता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता की शुरुआत आर्यन का संघर्ष अंततः रंग लाया। उसने अपने छोटे से गांव के स्कूल के मुकाबले कई बड़े शहरों में प्रतियोगिताएं दी। पहले उसने जिले में, फिर राज्य में और अंततः राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई। आर्यन ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और वह अपनी मेहनत के दम पर एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हुआ। सपना पूरा करना। अब जब आर्यन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया था तो उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर आ गई। कॉलेज में भी उसे शुरुआती दिनों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह गांव से आया हुआ था और नए माहौल में ढलना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने संघर्ष को कभी कम नहीं किया। उसके कठिन परिश्रम और सच्चे समर्पण ने उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत दी। आर्यन ने समय के साथ अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की
उसने अपनी डिग्री पूरी की और एक सफल डॉक्टर बना, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसने यह सफलता किस तरह हासिल की थी। उसकी मेहनत, समर्पण और निरंतर संघर्ष ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, अगर उस सपने को पूरा करने के लिए हम कड़ी मेहनत और समर्पण से काम करें। सफलता की राह में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उन चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्य को न भूलें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आर्यन की कहानी ने साबित कर दिया कि संसाधन नहीं, बल्कि मनोबल और मेहनत सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, यदि हमारी मेहनत सच्ची हो और हमारा मनोबल मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। श्री कृष्ण का ज्ञान और उनकी प्रेरक बातें न केवल प्राचीन समय में लोगों के लिए, बल्कि आज के युग में भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनके जीवन की घटनाएं और उनकी शिक्षा आज भी दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी हैं और लाखों लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके विचारों से हम जीवन के कठिन रास्तों को पार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस लेख में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और उनके विचारों को समझेंगे, जो हमें जीवन में सही दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन न केवल भगवान की महिमा को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी उभरता है जो अपने कार्यों से समाज में बदलाव ला सकता है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर गए और कौरवों के साथ उनके संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन की यात्रा एक प्रेरणा है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन में हर चुनौती का सामना कैसे करें। कृष्ण के विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में प्रभावी रहते हैं। उनकी गीता में दिए गए उपदेशों ने हम सबको जीवन जीने की कला सिखाई है। कृष्ण के विचारों को कुछ प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है। कृष्ण का मानना था कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया था कि जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रवि हमेशा सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, खेतों में काम करके अपने पिता की मदद भी करता और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। सीमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। सीमा का मानना था कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। सीमा को बोलने का डर था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया, पर उसकी मां ने कहा, डर और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम चाहो तो इस डर को अवसर में बदल सकती हो। सीमा ने मां की बात को दिल में बसाया और हिम्मत जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे दिल से तैयारी की और मंच पर जाकर अपनी सारी शंका और डर को किनारे रखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने सबको प्रभावित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर नए अवसर को चुनौती मानकर स्वीकार करती रही और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां, अवसर को पहचानने
और डर को जीतने से ही सफलता मिलती है। हर मुश्किल में छुपे अवसर को समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उन्होंने उसे हमेशा यही कहा कि पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनने में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। रोहन मन से तो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन ने सोचा, अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो शायद मुझे खुद पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। उसने अपने डर और संकोच को किनारे रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दिल से रंग भरे और पूरी शिद्दत से काम किया। जब परिणाम आए तो उसकी पेंटिंग ने पहला स्थान प्राप्त किया। रोहन को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने आप पर भरोसा होगा तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है, और आखिरकार उन्होंने उसे समर्थन दिया। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएगी। एक व्यापारी था जिसके पास उसके अपने 5 ऊंट थे, जिन पर सामान लाद कर वो शहर शहर घूमता और कारोबार करता था और अपना व्यापार किया करता था। एक बार लौटते हुए रात हो गई तो वो रात को आराम करने के लिए एक सराय में रुका और पेड्ढों से ऊंट को बांधने की तैयारी करने लगा। 4 ऊंट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ीडीडीएच गई। उसने जब कोई उपाय और नहीं सूझा तो सराय में मालिक से सहायता मांगने की सोची। वो सराय के अंदर जा ही रहा था कि उसे गेट के बाहर एक फकीर मिला, जिसने व्यापारी से पूछा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बतलाई तो वो बड्ढे जोर जोर से हंसा और फकीर ने कहा कि 5वें ऊंट को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरीके से तुमने बाकी के ऊंटों को बांधा है। फकीर के ये कहने पर व्यापारी ने थोड़ा खींचकर और हैरान होकर कहा, लेकिन रस्सी है कन्हा। इस पर फकीर ने कहा, उसे तुम कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने ऊंट के गले में अभिनय करते हुए काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड्ढाट से बांध दिया। ऐसा करते ही ऊंट बड्ढे आराम से बैठ गया। व्यापारी चला गया सराय के अंदर और जाकर बड्ढे आराम से बेफिक्री की नींद सोया। सुबह उठा और चलने की तैयारी करी तो उसने बाकी के ऊंटों को खोला तो सारे ऊंट खड्डे हो गए और चलने को तैयार हो गया, लेकिन 5वें ऊंट को हाँकने के बाद भी वो खड्डा नहीं हुआ। इस पर व्यापारी गुस्से में आकर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊंट नहीं उठा। इतने में कल वाला फकीर आया तो उसने कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? अब आप पारेच रहे, कल तुम ये बैठ नहीं रहा था तो परेशान थे, और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, पर महाराज मुझे जाना है। फकीर ने कहा, इसे खोलोगे तभी उठेगा ना? इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे बांधा था, मैंने तो केवल बंधने का नाटक भर किया था। तो फकीर कहने लगा, जैसे कल तुमने इसे बांधने का नाटक किया था वैसे ही अब खोलने के लिए भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसी ही किया और पल भर में ऊंट खदद्दा हो गया। अब फकीर ने पते की बात बोली कि जिस तरह ये ऊंट अदृश्य रस्सियों से बंधा है, उसी तरह लोग भी पुरानी रूढ़ियों से बंधे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि परिवर्तन चेंजेस प्रकृति का नियम है। और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और अपने अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए हैं और उनके होने का उतना वजूद नहीं है, उनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। जबकि अगर थोड़े लिबरल होते हैं चीज़ों के प्रति तो हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खुशियों के रास्ते खोलते हैं। औरों के नज़रिए से देखोगे तो वही देख पाओगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। आंखें खोलिए और देखिए, अपने नजरिए से बहुत साफ नजर आएगा सब कुछ। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे।
इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। यह कहानी एक ऐसे कौवे की है जो दूसरों को देखकर हमेशा यही सोचता है कि खास मैं भी इनके जैसा होता। एक समय की बात है जब वह कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। वह जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ के नीचे एक संत भी बैठा करता था। जब कौवा रो रहा था तो उसके आंसू उस संत के ऊपर पड़े। उस संत ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो एक कौवा रो रहा था। उस संत ने कौवे से पूछा, अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? वह कौवा बोला, मैं इतना काला क्यों हूं? सब लोग मुझ पर हंसते हैं, सब लोग मेरे से घृणा करते हैं, कोई मेरे पास नहीं आना चाहता क्योंकि मैं काला हूं। कौवा ने उस संत से कहा, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए जिससे लोग पसंद ना करें। अब संत ने कौवा की बात सुनकर उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह से दिखना चाहते हो? उसने बताया कि मुझे हंस जैसा सफेद बनना है ताकि लोग मुझे भी बहुत पसंद करें। ठीक है, मैं तुम्हें उस हंस के जैसे बना दूंगा, पर एक बार तुम उस हंस से जाकर पूछो कि क्या वह अपने लाइफ से खुश है। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं हंस के पास जाता हूं और उससे पूछता हूं कि उसे उसका जीवन पसंद है या नहीं, वह अपने लाइफ से खुश है या नहीं। हंस ने बताया, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, मेरा रंग सफेद है, ऐसा रंग का कपड़ा तो लोग मरने के बाद पहनते हैं। अब कौवे ने पूछा कि आपको किस तरह का रंग पसंद है, किस तरह से जीना आप पसंद करते हैं। हंस ने बताया, उसे तोता पसंद है क्योंकि वह बहुत कलर का होता है। यह सुनते ही वह कौवा एक तोता के पास चले जाता है और तोता से कहता है, क्या आप अपने जीवन से खुश हो? तोता ने उस कौवे को बताया
कि मैं अपने जीवन से थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। मुझसे अच्छा तो मयूर है, वह तो मुझसे भी ज्यादा रंग बिरंगे हैं, उसके पंख बड़े हैं। मुझे उनका लाइफ बहुत पसंद आता है, क्योंकि लोग मुझे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। अब वह कौवा उस मयूर के पास चले जाता है और एक प्रश्न करता है कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपको आपका लाइफ कैसे लगता है? मयूर ने बताया, मुझे अपना जीवन थोड़ा भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जरूर हूं और इसी खूबसूरती के कारण लोगों का शिकार भी बन जाती है। लोग मेरे मयूर पंखों को पाने के लिए मुझे मार देते हैं और मेरे पंख को अपने घर पर सजावट के लिए लगाते हैं। ऐसा भी जीवन क्या काम का? अब कौवा उससे पूछता है कि आपको किस तरह का जीवन अच्छा लगता है? मयूर ने बताया, मुझे आपका लाइफ अच्छा लगता है। मयूर ने बताया कि कौओं की लाइफ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप काले जरूर हो लेकिन आप सुरक्षित हो। आपको कोई मारना नहीं चाहता, आपको कोई परेशान करना नहीं चाहता, आप अपने तरीके से अपना जीवन जीते रहते हो। मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए। अब कौवा सब कुछ समझ चुका था कि हर कोई अपने लाइफ से परेशान होता है, उसे दूसरों का जीवन अच्छा लगता है। अब कौवा उस संत के पास जाता है और बताता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं, मुझे किसी की तरह का लाइफ नहीं चाहिए, मैं अपने ही लाइफ से अब खुश रहूंगा। ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन में भी होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है और वह चीज हम दूसरों के पास देखते हैं तो उसे पाने की कामना करने लग जाते हैं कि काश यह हमारे पास भी होता है। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो है वह कितना कीमती है, और जो चीज हमारे पास नहीं होता उसके चक्कर में हमारे पास जो होता है उसको भी भूलने लगते हैं। एक समय की बात है जब 4 बादल आपस में बात कर रहे होते हैं कि यदि हम बरसाना छोड़ दें तो धरती में रहने वाले लोगों का क्या होगा, वह किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह से बातें करते हुए चारों में डिसाइड किया कि चलो अब हम यह डिसाइड करते हैं कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं होंगे देंगे। अब बरसात का दिन आया तो किसान ऊपर की ओर देखने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब बारिश करवा दो। तभी ऊपर से बादलों से आवाज आती है कि अब आने वाले 5 सालों तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं करेंगे। यह सुनकर किसान बहुत उदास हो जाता है और मेहनत करना छोड़ देता है, और यह बात सब किसानों को भी बता देता है कि अगले 5 साल तक बारिश नहीं होगी तो तुम लोग भी अपना मेहनत फालतू में मत करो। किसान की यह बात सुनकर सभी आसपास रहने वाले ने यह डिसाइड कर लिया कि अभी तो बारिश नहीं होगी तो क्या मतलब मेहनत करने से, और यह सोचकर सभी मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन किसानों के बीच में एक किसान ऐसा होता है जो सबकी बात सुनकर भी हर साल की तरह अपने काम में लगा रहता है। वह दूसरे किसानों की तरह अपने काम को बंद नहीं करता है। इस किसान को मेहनत करते जब बादलों ने देखा तो कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो अगले 5 सालों तक बारिश नहीं होगी? उसके जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं अपना मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और अपना प्रयास हमेशा की तरह जारी रखेगा। बादलों ने बताया कि जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कैसे होगा, क्यों अपना मेहनत बेकार में कर लग रहे हो? किसान ने उत्तर दिया कि यदि मैं 5 सालों तक मेहनत करना छोड़ दूं तो आने वाले समय में मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मेहनत में अभी कर रहा हूं। एक बार छौट डच देने के दोबारा से अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। पानी जिस दिन गिरना होगा उसी दिन गिरे, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा और प्रयास करते रहूंगा। यह सुनकर सभी बादलों ने सोचा कि हाँ ये सही बोल रहा है। उन्होंने सोचा कि यदि हम भी 5 साल तक बरसाना छोड़ दें तो शायद हम भी आने वाले समय में ना बरस पाए। अब यह सोचकर सभी बादलों ने फिर से डिसाइड किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे और अभी से बारिश करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कहते हुए बरसाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह मेहनत की किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह अपना प्रयास जारी रखा था और बारिश के आ जाने से उसके काम में कोई भी रुकावट नहीं आया और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन वे किसान जो यह सोच रहे थे कि अभी 5 साल तक बारिश नहीं होगी और अपना काम बंद कर देते हैं, क्योंकि यह अपने सारे सामान को एक कमरे में बंद कर रख दिए थे और मेहनत करना छोड़ दिए थे। वे सारे किसान वे पछताने लगे कि काश हम भी उस किसान की तरह ही अपने काम को जारी रखते तो आज बारिश होने पर हमें भी फसल उगाने का मौका मिलता। हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब हम अवसर की तलाश में रहते हैं और अवसर के आते ही हम इससे चूक जाते हैं।
जीवन में हमें आगे बढ़ते रहने का हमेशा अवसर मिलते ही रहता है, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति ही लाभ उठा पाता है जो अवसर में आने से पहले ही अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहता है। इसलिए कहा गया है कि अपनी तैयारी हमेशा अच्छी रखो, असवर आपको मिलते ही रहेगा। एक बार की बात है, एक रेगिस्तान था। रेगिस्तान में रेत के टीले थे, न कोई पेड़ पौधा, न कोई पानी। लेकिन इस रेगिस्तान में एक छोटा सा बीज था। वो बीज बहुत दिनों से सो रहा था। एक दिन जब आसमान में बादल छाए और बारिश हुई तो वो बीज जाग गया। उसने सोचा, मुझे इस रेगिस्तान में कैसे पनपना है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिन बीतते गए और वो बीज एक छोटे से पौधे में बदल गया। पौधे को रेगिस्तान की गर्मी और सूखे से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जड़ों को गहराई में धकेला ताकि वो पानी ढूंढ सके। उसने अपने पत्तों को छोटा कर लिया ताकि कम पानी खर्च हो। धीरे धीरे वो पौधा एक खूबसूरत फूल में बदल गया। उस फूल का रंग इतना चमकीला था कि दूर से ही दिखाई देता था। रेगिस्तान में उस फूल को देखकर सभी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस रेगिस्तान में इतना खूबसूरत फूल कैसे उगाया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में घूम रहा था। उसने दूर से ही उस फूल को देखा। वो फूल देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस रेगिस्तान में इस फूल को उगने में कितनी हिम्मत लगी होगी। बूढ़े आदमी ने उस फूल को देखा और सोचा कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हम सफल हो सकते हैं। हमें बस मेहनत और लगन से काम करना होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वह पढ़ाई में हमेशा अच्छा था, लेकिन उसे गांव में अवसर सीमित लगते थे। उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पिता एक किसान थे और घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके गांव में एक शहर के स्कूल के शिक्षक आए। उन्होंने गांव के बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया। राहुल ने इसके बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसने दिन रात मेहनत की और छात्रवृत्ति की परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन राहुल की मेहनत रंग लाई। वह गांव का पहला लड़का बना जिसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। शहर आना और वहां के जीवन में खुद को ढालना राहुल के लिए